पेज नंबर 347 पेज पे आए सारे। अच्छा, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, सिग्नल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेलिवो। स्टेलिवो ये एक जगह है जो जो कि एक पहाड़ी पर आपको जगह मिलेगी जहाँ पर आपको बर्फ़ भी मिल सकती है। नीचे लिखा हुआ है अपेर्तो। अपेर्तो का मतलब है खुला होना। ओवगे ये फ्रेंच का लफ्ज़ है, इसका मतलब खुला होना, और ओपन इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब खुला होना। नीचे जो टायर का निशान है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर रास्ता खुला है कि जो जिन गाड़ियों के पास चैन है, यानी अगले दोनों टायर में चैन चढ़ाना है, उनके लिए ज़रूरी है आगे जाना, वो जा सकती हैं गाड़ियाँ। और यहाँ पानुमाती जी इन्वर्नाल यानी कि मौसमी सरमा के टायर, वो ही ऊपर जा सकते हैं, उनको इजाज़त दी जाती है। बाकी वहाँ पर आगे जाना आपके लिए मना होगा जो कतेने या उसके बगैर पानुमाती इन्वर्नाल यानी कि मौसमा सरमा के टायर। पहला क्वेश्चन कह रहे सिनियाले रफ़ीरा से वादा करता है परमिट इजाज़त देता है दी कोनोशेर। कोनोशेर का मतलब है समझना। कह रहा आपको समझने की आपको इजाज़त देता है इस चीज़ की। इनकी ले कंडीशन जो कंडीशन है दी ट्रांजिता बी लेकर आप चल सकते हैं, चलने के काबिल हैं। del paso del stelivo। पासो दिल पासो का मतलब है पासिंग करना, गुजरना या रास्ता है। पासो का मतलब ये रास्ता है यहाँ पर। डेलो स्टेलिवो, स्टेलिवो मतलब ये जगह है। कह रहा यहाँ पर आपको यहाँ पर इजाज़त देता है समझने के लिए, इस कंडीशन में आप चल सकते हैं जहाँ पर आप पासिंग कर सकते हैं स्टेलिवो। लेकिन वो पासिंग कर सकते हैं, वो जा सकते हैं जहाँ पर जो जिसके पास कतेनी होता है या जो पानोमाती जी इन वर्नाले होंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में। मैंने यहाँ पर लिख लें, कौन नए शेर लिख लें, समझना। तराजी ताबीलीदा लिखें, चलने के काबिल। पासो रास्ता, स्टेलिवो जगह। ये जगह है जहाँ पर आप पासिंग कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, जा सकते हैं। ये चलने के काबिल है, इसमें आपको इजाज़त देता है समझने के लिए, आप जा सकते हैं यहाँ पर। सवाल में सेकंड कहना सिनियाली रफ़ीरा तो हिंदी का इंडिकेट करता है कि नेचसारी ज़रूरी है आपके लिए तराजी तारे आपने चलना है। सोलह सिर्फ कौन कहते हैं चैन के साथ चलना है, चैन होने चाहिए, अगले दोनों टायरों पर चैन चढ़ाने चाहिए। और पानुमाती जी इन वरनाल यहाँ मौसमी सरमा के टायर होने चाहिए। ठीक है, नेचसारी क्यों ज़रूरी। अगला लफ्ज़ है कतीन लिखें चैन। टायरों में ना चैन चढ़ाया जाता है अगले दोनों टायरों पर। अगर आगे बर्फ़ हो, जैसे आगे बर्फ़ है, पहाड़ी आगे ऊपर वाला जगह है स्टेली वो जहाँ पर आपने जाना है, खुला हुआ रास्ता है, तो लिहाजा इसके लिए आपके लिए कतेने और चैन चढ़ाना आपके लिए ज़रूरी होगा। कतेने या मौसम सरमा के जो टायर हैं उसके हैं। पानोमाती जी इन वर्दा लिखें मौसम सरमा के टायर। Salmo che segnali raffigurato indica che la strada resta aperta con la ma solo सिर्फ ai veicoli उन गाड़ियों के लिए कि सोनो equipaggiati। equipaggiati बोलते हैं जो सामान है। कौन सा सामान है आपके पास, कौन का तेन चैन और पानुमाती जी इन और पानुमाती जी इन्वर्नल मौसम सरमा कटार। वाले सलाम। पेज नंबर 347। कह रहा है यहाँ पर सिग्नल वाजह करता है ये रास्ता खुला हुआ है मास सिर्फ, लेकिन सिर्फ उन गाड़ियों के लिए, मास सोलो है व्हीकल उन गाड़ियों के लिए। सोन एक पापाजाती जो सामान रखती हैं। कौन कहती है जिसके पास चैन है, वो पानुमाती इन वर्नाल यहाँ मौसम सरमा के टायर। ठीक है, एक पापाजाती लिख लें सामान।
सवाल नंबर 4 के segnali verificato posto su strada in montagna, कह रहा है ये पहाड़ी वाले रास्ते पर आपको मिलेगा साइन बोर्ड, ठीक है। स्टेली वो जगह, ये पहाड़ी रास्ता है, ठीक है, पहाड़ी जगह से मोन्ताना नहीं, पहाड़ी। सवाल नंबर 5 का segnali verificato indica che la possibile मुमकिन है रंजूंजर आप जा सकते हैं, इल पासो रास्ते पर। दर स्टेली वो कह रहा है स्टेली वो जगह पर आपके लिए मुमकिन आप जा सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी जा सकती हैं जिनके पास चैन होती हैं या पानुमाती इनवर्नाल या मौसम सरमा के टायर। या रंजूंजर लिखें जाना। सवाल नंबर 6 का segnali verificazione वादा करता है, इंडिका इंडिकेट करता है strada रास्ता। अपेर तक खुला हुआ 16 आई वी को लेकर उन गाड़ियों के लिए कौन पानुमाती जी नोवी का करा जो नए टायर रखते हैं, गलत है, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास जो कतेने हैं या पानुमाती जी इनवर्नाल मौसम सरमा का टायर। सवाल नंबर 7 का segnali verificazione वादा करता है, कौंसिली आपको सलाह दी जा रही है, दी मोन्तार ला कतेन करा यहाँ पर आपने चैन चढ़ाना आपको मशवरा दिया जा रहा है, मशवरा नहीं है, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा। कौंसिलिया लिखना मशवरा। 347 पेज पे है। सवाल नंबर 8 का segnali verificato obbliga ज़रूरी है, मोन्तार ला कतेन आपने चैन चढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। सतूत लिखवातर होते हैं, चारों टायरों पर आपने चैन चढ़ाने हैं। अगर चारों टायरों पर आप चैन चढ़ाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी नहीं चल सकेगी बर्फ़ पर। अगले दोनों टायरों पर चैन चढ़ाना ज़रूरी होता है, ना कि चारों पर। अगले दोनों टायरों पर चैन चढ़ाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गाड़ी आपकी स्लिप कर सकती है, फिसल सकती है, क्योंकि आगे बर्फ़ वाला हिस्सा है, ठीक है। आगे आपको बर्फ़ वाला हिस्सा स्टील ऊपर आपको बर्फ़ मिलेगी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर चैन अगले दोनों टायरों पर चढ़ाना ज़रूरी होता है, ना कि चारों टायरों पर। मुंतार लिखे चढ़ाना। सवाल नंबर 9 का segnali verificato obbliga ज़रूरी है togliere आपने हटा लेनी है la catena चैन per non rovinare il asfalto, क्या ताकि लुक ख़राब ना हो जाए तो आपने क्या करना है, कतेने आपने चढ़ा लेने हैं, आपने उतार लेने हैं। तोलिया मीन हटा लेना, गलत है, यहाँ पर हमने कतेने हटाने नहीं है बल्कि हमने यहाँ पर मुंतार करने चढ़ाने हैं। कह रहा यहाँ पर रास्ता ख़राब ना हो जाए तब आप यहाँ पर कतेने आप हटा सकते हैं, गलत हो, हटाना नहीं। तोलिया लिखना हटाना। रोविनारे ख़राब होना। सवाल नंबर 10 के segnale raffigurato indica इंडिकेट करता है ला पैर तक खुला हुआ है। di una di impianto sciolistico, sciolistico बोलते हैं जो एक जो आपने देखी होगी जहाँ पर बर्फ़ के ऊपर जो चलाते नहीं हैं, जिसको क्या क्या बोलते हैं, स्केटिंग। कह रहा वो स्केटिंग यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर रास्ता खुला है, यहाँ पर कोई भी स्केटिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता है ऊपर वाला जो स्टेलिवो, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ना कि यहाँ पर स्केटिंग। स्केटिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, आप स्केटिंग कर सकते हैं। कह रहा है वो वहाँ पर ये सिग्नल आपको साइन बोर्ड मिलेगा, गलत हो गया। इम्तिहान तो लगा होना। शेस्ती को लिखें स्केटिंग।
नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 348। ये जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है स्टेलिवो, यहाँ पर आप रास्ता क्लोज कर दिया, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। क्यूज़ो बंद कर दिया, फिर्मो बंद और क्लोज मी बंद, ठीक है। अच्छा, नीचे टायरों का निशान है, इसका मकसद ये है कि अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है चैन चढ़ाना या मौसम सरमा का टायर। हाँ, रिकमेंड किया जा सकता है, इस्लाह दी जा सकती है, रिकमेंड किया जा सकता है कि आप चढ़ा लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब नीचे फीनवा, जिसको एज फार एज तारोफी तारोफी बोलते हैं, एक जगह है क्या, यहाँ पर आप इस जगह तक आप जा सकते हैं, लेकिन स्टेली वो ये ऊपर वाली जगह ये क्लोज हो चुका है, यहाँ पर आप बंद हो गए, यहाँ पर आप नहीं जा सकते। नीचे वाले हिस्से पर जा सकते हैं, ऊपर वाला क्लोज हो गया। नीचे वाले हिस्से पर आप बगैर कतेने के भी जा सकते हैं, कतेने के साथ भी जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। हाँ, रेकमेंड किया जा सकता है, आपको इस्लाह दी जा सकती है, आप चैन चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, segnale referivato consigli आपको सलाह दी जा रही दी procedere आपने चलना है कौन particolare prudenza attenzione, कह रहे यहाँ पर आपने एहतियात के साथ चलना है और ध्यान के साथ, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले हिस्से पर जगह जाना है, तो लिहाजा आपने चलना है ज़्यादा एहतियात के साथ और ध्यान के साथ। प्रोसीजर लिखने चलना, पार्टिकुलर प्रुडेंसा लिखना खसूसी एहतियात। सवाल में सेकंड कहना segnale referivato indica che passo dalla stelivo non raggiungibile, मतलब अब यहाँ पर जो स्टेलिवो जगह है वहाँ पर आप पासिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, ठीक कह रहे हैं। सवाल में थर्ड कह रहा है segnale referivato raccomanda, कह रहा है आपको रेकमेंड किया जा रहा है कि आपको सलाह दी जा रही है। uso delle catene, आप कतेने इस्तेमाल कर सकते हैं, और pneumatici invernali, मौसम सरमा के टायर, fino तक त्राफो, तरह का त्राफो जो जगह है कह रहा है उस पॉइंट तक आप जो pneumatici invernali मौसम सरमा के टायर और कतेने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको रिकमेंड किया जा सकता है, यानी कि आपको सलाह दी जा रही है, रेकमेंड किया जा रहा है, ठीक कह रहे हैं। रिकमेंड लिख लें, सलाह देना, मशवरा देना। Salvo fuori che segnale referivato indica che è possibile arrivare a fino di Trifo, कह रहा है कि मुमकिन आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं Trifo, ठीक कह रहे हैं। Trifo नीचे वाली जगह आपको नजर आ रहा है। 5 में कह रहा है segnale referivato indica la stazione di servizio sono chiuse, कह रहा है यहाँ पर सर्विस स्टेशन है क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया, गलत है, यहाँ पर कोई भी सर्विस स्टेशन नहीं है। 6 में कह रहा है segnale referivato indica obbligatori, कह रहा है ज़रूरी है, मोंतारे आपने चढ़ाना है, पानमाती इनवरनाल, कह रहा है मौसम सरमा का टायर चढ़ाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, रेकमेंड किया जा सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है, इस्लाह दी जा सकती है, लेकिन ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है ज़रूरी आपने मौसम सरमा के चैन आपने चढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है, फाल्स हो गया। 7 में कह रहा है segnale referivato indica vieta, कह रहा है vieta मना करता है, al transito ai veicoli, कह रहा है उन गाड़ियों को यहाँ पर चलना मना करता है, कि non hanno la catena da neve, कह रहा है वो बर्फ़ वाले कतेने चैन वगैरह नहीं रखते हैं, उन गाड़ियों को यहाँ पर चलना मना करता है, गलत है, मना नहीं करता, वो जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये रिकमेंड किया जा सकता है, आप सलाह दी जा रही है कि आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज़ यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको मना करता है उस गाड़ी को चलना जो कतेने नहीं रखती, जो नेवी वाले कतेने हैं चेन वो नहीं रखते, कह रहा उन गाड़ियों को चलना मना करता है, मना नहीं करता, वो जा सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हाँ रिकमेंड किया जा सकता है। Solamente segnali referivato indica che ai veicoli गाड़ी per poter transitare, कह रहा चलना devono ज़रूरी है avere a bordo
बोर्दो ले कतेने कह रहा, बोर्दो बोलते हैं इनसाइड, अंदर। कह रहा गाड़ी के अंदर अगर आपके पास कतेने मौजूद है तो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए चलना तब आपके लिए ज़रूरी होगा। गलत है। ये नहीं कि गाड़ी के अंदर कतेने होंगे तो तब हम नीचे जा सकते हैं, नीचे वाले हिस्से पर। गलत है। चैन रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। दे बोलने का मतलब है ज़रूरी। बोर्ड बोर्ड का मतलब है अंदर, इनसाइड, गाड़ी के अंदर। क्या गाड़ी के अंदर चैन रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। गलत हो गया। दे बोलने रखना ज़रूरी। चलिए, मतलब क्या क्या मतलब है किसका समझ नहीं है, दोबारा बोलना। बोर दो लिख लें ये सर जी जो जी। ये जो है वीकोली पर ट्रांजिट तारे से पहले पोतेर का मतलब होना या करना। ठीक, चलने के लिए होना या चलने के इस्तेमाल करना। ठीक, ट्रांजितारे मीन चलना होता। ट्रांजितारे मीन चलना। बोर दो लेकर तेन लिखने, बोर दो अंदर, इनसाइड। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 349। अच्छा, ये सिग्नल हमें वाज़ा कर रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा उर्बानी प्रिंसिपल जो रोड है वो शुरू हो रहा है। ठीक, इसकी बैकग्राउंड नीले कलर की है और ये आपको वाज़ा नज़र आ रहा है कि ये बकायदा एक एक्स्ट्रा उर्बानी प्रिंसिपल रोड है। इसकी शक्ल बना लें, ये बकायदा इसका गैस है। ठीक, लिखें इस शक्ल के साथ, सवाल में शक्ल बना लें। इस शक्ल के साथ सवाल में एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल है और सेपराते आज सवाल वेरो बाकी फालसू। सेपराते आता है चौथे सवाल के एंड पे है। पहले सवाल के एंड पे एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल है। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल है और सेपराते आ जाए तो सवाल वेरो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर यूटर्न भी ले सकते हैं। पोल पोल ऊपर वाला हिस्सा, आप नीचे से यूटर्न भी ले सकते हैं। तो लिहाजा ये एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल रोड है, तो लिहाजा इसका गैस क्या होगा। इस शक्ल के साथ सवाल में एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल और इससे पेराते आज सवाल वेर होगा। अच्छा, अब हम कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। पहले सवाल के लास्ट पे एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल लफ्ज़ आया, ये सवाल होगा वेरो। दूसरे सवाल के भी लास्ट में भी एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल लफ्ज़ आया हुआ, ये भी होगा वेरो। तीसरे में भी एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल आ गया, ये भी वेरो होगा। चौथे में सिपराते आ गया, ये भी वेरो। पाँचवें में दोनों अल्फाज मौजूद नहीं है जो मैंने अभी लिखाए हैं, फालसो। छठे में भी नहीं है, फालसो। सातवां भी नहीं है, फालसो। आठवें में भी नहीं है, फालसो। और नौवें में भी नहीं है, फालसो। 10वें में नहीं है, फालसो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इसकी भी शक्ल बना लें। ये भी एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल रोड है। यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर हम यू टर्न ले सकते हैं, वापस हम गाड़ी मोड़ सकते हैं नीचे से हैं। इसकी शक्ल बना लें। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में इन्वर्सियों मार्चा। पहले सवाल के लास्ट को लफ्ज़ है इन्वर्सियों मार्चा। सेपरात हैं
or tornare indietro a जाए तो सवाल vero। इस शक्ल के साथ सवाल में इन्वर्सिone nella marcia separate और tornare indietro आ जाए तो सवाल vero, बाकी फाल्सो। इन्वर्सिone marcia भी यूटर्न को बोलते हैं, हम वापस गाड़ी मोड़नी है, ठीक है, हम वापस जैसे कि तीर आपको इंडिकेट कर रहे हैं। और सिपरात का मतलब जुदा होना, ये रास्ता जुदा हो जाएगा, ठीक है, जो ही आप यू टर्न लेंगे। और तुरनार इंदिए तो का मतलब वापस हमने गाड़ी मोड़नी से। दोबारा रिपीट करता हूँ, इस शक्ल के साथ सवाल में इन्वर्सिone marcia separate और tornare indietro आ जाए तो सवाल vero। पहले में इन्वर्सिone marcia आया हुआ है, ठीक है, सवाल vero। दूसरे में भी सेपराते लफ्ज़ आया दूसरी लाइन के दरमियान में, ये हो गया vero। तीसरे में भी सेपराते आ गया, ये भी vero। चौथे में तुरनारे indietro लास्ट पे आ गया, ये भी vero। पांचवें में इन्वर्सिone marcia, ये भी हो गया vero लास्ट में। छठे में ये तीनों अल्फाज नहीं है, ना ही इन्वर्सिone marcia, ना ही tornare indietro, ना ही separate हैं, फाल्सो हो गया। पांचवें में इन्वर्सिone marcia आया, ये सवाल वेरो है। छठे में ये नहीं है, फाल्सो। सातवें में नहीं है, फाल्सो। आठवें में नहीं है, फाल्सो। और नौवें में भी नहीं है, फाल्सो। 10वें में नहीं है, ये भी फाल्सो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, ये जो आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, इसको ज़रा जूम करें, बड़ा करें। अच्छा, ये आपको साइन बोर्ड मिलेगा आपको जहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। इटालिया के बॉर्डर पर जो ही आप फ्रांस से या जर्मन से आप आ रहे हैं, जो ही आप बॉर्डर पे आएंगे इटालिया के बॉर्डर पे, तो ये आपको स्पीडें मिलेंगी। ऊपर वाला जो है ये है शहरी आबादी, और शहरी आबादी में आप 50 मैक्सिमम 50 की स्पीड आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नीचे वाला ये एक्स्ट्रा उर्बान है, यानी कि शहर से बाहर, यहाँ पर सुर्ख तीर है, सुर्ख लाइन है, यानी कि शहरी आबादी खत्म होगी, आप एक्स्ट्रा उर्बान चले गए हैं, ठीक। तो लिहाजा एक्स्ट्रा उर्बान में 90 होनी चाहिए। ये हम इसे स्ट्रादा सेकंडरी भी बोलते हैं, और हम इसे एक्स्ट्रा उर्बान भी बोलेंगे। तो इस पर मैक्सिमम 90 स्पीड होगी। नीचे है एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल, यानी कि मेन जीटी रोड, इस पर मैक्सिमम 110 स्पीड रख सकेंगे। और सबसे नीचे है ऑटोस्ट्रादा मोटरवे, इस पर स्पीड मैक्सिमम 130 की होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, segnali rafficarsi nella valle carte vieni e poste legate in vicinanza नज़दीक della frontiera di italiana। फ्रंटारिया बोलते हैं बॉर्डर, इटालियान इटली, कह रहे इटली के बॉर्डर के नज़दीक आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा। विजिबले देखेंगे, देखेंगे, देखना है, दी कंदोचेंती, कह रहे ड्राइवर इसको देखेंगे। परवेनियंट दल स्टातो दी एस्टेरो, परवेनियंट मीन आना, दालो स्टातो एस्टेरो बोलते हैं बैरून मुल्क, कह रहे बैरून मुल्क से जो ड्राइवर आ रहे हैं उसने उनको देखना, ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लूँ, विचिनाम से लिख लें, नज़दीक। फ्रंटारिया बॉर्डर, विजिबल देखना, परवेनियंट मीन आना, स्टातो एस्टेरो बैरून मुल्क, स्टातो एस्टेरो मीन बैरून मुल्क।
Solver second का segnale verificato indica i limiti massimi di velocità क्या यहाँ पर मैक्सिमम स्पीडें दी गई हैं मैक्सिमम स्पीडें जैसे 50 है 90 है 110 है 130 है जनरल कर जर्नल तौर पर के वलगोन लागू करती हैं इन इतालिया कर इटली पर ये स्पीडें लागू करेंगे मैक्सिमम इतनी स्पीडें इटली पर लागू करेंगे वलगोन लिखने लागू करना जनरल ले लास्ट पे ई आना चाहिए यहाँ पर आई लफ्स आया हुआ है हाँ जी ई ई इंग्लिश का ई वलगोन लिखने लागू सालमन थर्ड करें segnale refericato हिंदी का इंडिकेट करता है प्रीमा रिगुआर्दा कह रहे जो पहली ऊपर वाली लाइन है आल तो ऊपर इलिमिटी मासिमम वेलोसिटी का ये मैक्सिमम स्पीड है नई चैंतरी आबादी का शहरी आबादी की कह रहे जो पहली आपको लाइन नज़र आ रही है आल तो ऊपर इलिमिटी मासिमम वेलोसिटी ये मैक्सिमम स्पीड होगी चैंतरी आबादी शहरी आबादी की सही कह रहे प्रीमो रिगुआर्दो लिखें पहली लाइन पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है पहला हिस्सा लिख लें आल तो लिख लें ऊपर अच्छा Solomons four segnali raffigurato in indica e di 90 km per hour e limiti massimi della velocità su strada extraurbane secondaria कह रहा जो शहर से जो 90 किलोमीटर जो स्पीड है मैक्सिमम कह रहा है किसकी स्पीड है जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा अर्बन सेकोंडरी कह रहा है छोटा ये रोड नहीं है जहाँ पर लाइन सुर्ख लाइन लगी हुई है इसे हम बोलेंगे स्ट्रादा एक्स्ट्रा अर्बन सेकोंडरी छोटा रास्ता एक्स्ट्रा अर्बानी का क्या है इस पर मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम 90 कितनी 90 होनी चाहिए ठीक है सवाल नंबर 5 है segnale raffigurato in indica in 110 km il limite massimo di velocità sulla strada extraurbane principale कह रहा है मैक्सिमम स्पीड एक्स्ट्रा अर्बानी प्रिंसिपल की 110 किलोमीटर पर आवर ये हमें वाजा कर रहा है ठीक है सवाल नंबर 6 है segnale raffigurato in indica in 130 km per hour il limite massima velocità sulle autostrada कह रहा ऑटोस्ट्रादे के ऊपर मैक्सिमम स्पीड 130 हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जो लास्ट पे आपको नजर आ रहे हैं ये ऑटोस्ट्रादा है इसमें मैक्सिमम कितनी स्पीड है 130 Solve sempre segnali raffigurati indica in 90 km per hour il limite massimo velocità nei centri abita कि शहरी आबादी में मैक्सिमम 90 स्पीड हमें इंडिकेट कर रहा है हाँ जी मौजम जफ़र कितनी स्पीड होनी चाहिए जो शहरी आबादी में मुझे बताएं मौजम आवाज़ आ रही सब्जी आ रही है हाँ कितनी स्पीड होनी चाहिए शहरी आबादी में 90 होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए सब्जी शहरी आबादी में ऊपर सबसे जो पहले है ना जी जी वो 50 होनी चाहिए 50 होनी चाहिए शाबाश यहाँ पर से 90 की बात की तो सवाल हो गया फाल्स है शहरी आबादी में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि 90 होनी चाहिए गलत हो गया सवाल नंबर 8 करे che segnali raffigurati indica il numero di autostrade che autostrade का जो नंबर है इन इतालिया इटली में कि possono percorrere हम चल सकते हैं senza pagarne il pedaggio कह रहा है कि बगैर टूल प्लाजा पे किए आप ऑटोस्ट्रादे पे जो नंबर है कर उस पर आप जा सकते हैं गलत है हमने मस्ट टूल प्लाजा पे करना पड़ता है इटालिया में पेर को लिखने चलना पगार ने अदायगी करना और पेदाजो टूल प्लाजा लिखने पेदाजो टूल प्लाजा क्या आप टूल प्लाजा के पे किए बगैर सेंस बगैर इटली में ऑटोस्ट्रादे पे आप चल सकते हैं इजाज़त देता है गलत नहीं जा सकता Solomon 9 segnali raffigurati indica in 130 km limiti massimi velocità
Strada extraurbana principale कह रहा है मेन जीटी रोड पर 130 स्पीड होनी चाहिए। जुनेद भाई जुनेद, हाँ जी, कितनी स्पीड होनी चाहिए जो एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपल रोड पर, कितनी होनी चाहिए? 3-4 रोड है यहाँ पर ना? जी सर। कितनी? सर 110। वेरी गुड शाबाश, 110 होनी चाहिए। यहाँ पर उसने बात की है 130 की, तो सवाल हो गया फालतू। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि il segnale refugio si trova आपको मिलेगा ingresso di ogni città, कह रहा है हर शहर के दाखिली रास्ते पर आपको मिलेगा। ये कहाँ पर हमें मिलेगा? हाँ जी, नदीम अंजम बताएं हमें कहाँ पर मिलेगा? शादी हमें ये इटली के बॉर्डर पे नीचे, जब हम इटली के बॉर्डर एंटर होंगे ना इटली में। हाँ जी शाबाश, ये इटली के बॉर्डर पर फ्रंटेरिया, वहाँ पर हमें मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है इटली के हर शहर के दाखिली रास्ते पर हमें मिलेगा। फालतू हो गया, इंग्रेस को लिखा दाखिल। तो सर जी ये जो एक सवाल है उन्हीं उन्हीं अगर इसके साथ काजो आएगा तो फिर ये सवाल गलत होंगे ना? हाँ बिल्कुल गलत होगी, शाबाश। अभी ये सिर्फ ओनी है। ओनी चीता है, सिर्फ ओनी का गलत है, ओनी का कोई गेस नहीं है। सही, ओके। Solo all'epoca segnale verificato indica i limiti minimi velocità che valgono in Italia। कह रहा है इटली में मिनिमम स्पीड ये लागू करता है। मिनिमम कह रहा है, ये सिग्नल में वादा कर रहा है मिनिमम स्पीड है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम उससे बोलते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 50 से नीचे नहीं जा सकते, या आप 90 से नीचे नहीं जा सकते। ये ऊपर मना करता है, उसे बोलते हैं जो ऊपर मना करेगा हम उसे बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड है। यहाँ पर से मिनिमम की बात की सवाल हो गया फालतू। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आप तकरीबन आगे 7-8 पेजेस हैं, वो सारे गैस हैं, पेजेस वाइज गैस हैं। इसकी शक्ल बना लें आप, तकरीबन 9-10 पेजेस हैं, वो सारे गैस हैं, सिंपल से हैं। ये है क्या? ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है? अच्छा मैं पूछता हूँ साथ से। हाँ जी सजाद बताएं, ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है? साथ शक्ल भी बना लें। अच्छा अच्छा जी, इमरजेंसी। हाँ किसका है? इमरजेंसी का। नहीं। हाँ जी भाई फजा, हॉस्पिटल। किसका? हॉस्पिटल का होगा। हाँ ये प्रोंतो स्कोर्सो नहीं, प्रोंतो स्कोर्सो उसका है। किसका है? प्रोंतो स्कोर्सो। मैंने यहाँ पर सॉरी इसका लिखें, गैस लिखें। इस शक्ल के साथ सवाल में प्रोंतो स्को स्कोर तो फर्स्ट एड होता है क्या? फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड। प्रोंतो स्कोर्सो ये हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये फर्स्ट एड के लिए जहाँ पर एमरजेंसी होती है, वही है। अच्छा लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में प्रोंतो स्कोर्सो आज सवाल वेरो है। इस शक्ल के साथ सवाल में प्रोंतो स्कोर्सो आ जाए सवाल वेरो। पहले सवाल में चेक करते हैं, प्रोंतो स्कोर्सो है नीचे, ये होगा वेरो। दूसरे में चेक करते हैं, लास्ट में प्रोंतो स्कोर्सो आ गया, ये भी वेरो। तीसरे में चेक करते हैं, ये भी वेरो, लास्ट पे आया। चौथे में नहीं है, फाल्सो। पांचवें में नहीं है, फाल्सो। छठे में नहीं है, फाल्सो। सातवें में नहीं है, फाल्सो। और आठवें में नहीं है, फाल्सो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा जी भाई अफजाल ये बताएं, ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है? इसकी शक्ल बना लें साथ साथ थोड़ा। हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का साइन बोर्ड है। जो ही ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमें साइन बोर्ड मिलेगा कि आगे हम बताएगा कि आगे क्या है, हॉस्पिटल है। पीछे हमने पढ़ा था प्रोंतो स्कोर्सो, वो हमें बताएगा आगे प्रोंतो स्कोर्सो है। ये हमें बताएगा कि आगे आपको हॉस्पिटल मिल सकता है। ठीक है, हमें इंडिकेट करेगा आप इधर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल मिलेगा।
इसकी शक्ल बना लें। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में हॉस्पिटल आज सवाल वेरो, बाकी फालतू। इस शक्ल के साथ सवाल में हॉस्पिटल आ जाए सवाल वेरो, बाकी फालतू है। पहले सवाल में हॉस्पिटल आया हुआ, लास्ट में सवाल वेरो। दूसरे में दूसरी लाइन के स्टार्ट में लफ्ज़ आया हॉस्पिटल, ये भी वेरो हो गया। तीसरे में लास्ट पे हॉस्पिटल आ गया, ये भी वेरो। चौथे में हॉस्पिटल लास्ट पे आया, ये भी वेरो। पाँचवें में नहीं है, फालसो। छठे में नहीं है, फालसो। सातवें में नहीं है, फालसो। और आठवें में हॉस्पिटल नहीं है, फालसो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये किस चीज़ का साइंस बोर्ड है? हाँ जी, तलहा बताएं। साथ इसकी शक्ल भी बना लें। पेज नंबर है 354। तलहा बताएं ये किस चीज़ का साइंस बोर्ड है? तलहा मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, ये नीचे पानी वाले। नीचे, अच्छा। यहाँ पर क्या है? किस चीज़ का साइन बोर्ड है? क्या हो रहा है यहाँ पर? जो मोड़ होता है, नीचे पानी जमा हो जाता है। अच्छा, ये हमें इंडिकेट करेगा यहाँ पर एक पुल है। पुल से क्रॉस करना है, नीचे क्या है? दरिया। क्या है? क्या है? दरिया। सही। लिखें, शक्ल बना लें इसके साथ। लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में फ्यूम में बोलते हैं दरिया को है। Fiume और indicazioni आज सवाल वेरो। इंडिकेशन तीसरे सवाल में लास्ट वाला लफ्ज़ है इंडिकेशन। इस शक्ल के साथ सवाल में फ्यूम पहले सवाल के लास्ट वाला लफ्ज़ फ्यूम आया। इस शक्ल के साथ सवाल में फ्यूम और इंडिकेशन आज सवाल वेरो, बाकी फालतू है। पहले में फ्यूम आया हुआ, इस सवाल हो गया वेरो। दूसरे में दूसरी लाइन के लास्ट पे फीमेल लफ्ज़ आया, ये भी वेरो। तीसरे में इंडिकेशन आ गया, ये भी वेरो हो गया। चौथे में नहीं है, फालसो। पाँचवें में नहीं है, फालसो। छठे में नहीं है, फालसो। सातवें में नहीं है, फालसो। नेक्स्ट पेज पे आए। शाहिद अब्बास, अच्छा ये बताएं कि ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है? शाहिद अब्बास, म्यूट ख़त्म करें। इसकी शक्ल बना ले, साथ साथ बना। शाहिद मेरी आवाज़ आ रही है? रिजवान यूसुफ, रिजवान आप बताएं। म्यूट ख़त्म करें, साथ शक्ल भी बना लें। नहीं पता, चलो कोई मसला नहीं। खान गुले आगा, ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है? वालेकुम। ये भी क्या है ना, ये इधर से हेल्प करना है ना, इधर से सोता है। हाँ जी, सो अच्छा। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? ये जाएगा उधर से, मतलब रात होता है उधर से सोता है, मेरे ये लगता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बोल रहे। ये होटल का अल्बेर्गो, किसका है? अल्बेर्गो। आपको इंडिकेट कर रहा है कि आगे होटल है, अगर आप क्याम करना चाहें वहाँ पर जा भी सकते हैं। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आगे आपको होटल मिल सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अच्छा शक्ल बना ली इसकी। लेकिन इस शक्ल के साथ सवाल में
Informazioni आ जाए तो सवाल vero. Informazioni आई लिखा हुआ, आई का मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड, अगर आपको गैस याद रखना है, आई लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, इसका मतलब इन्फॉर्मेशियोनी, तो आ जाए तो सवाल वेरो होगा. अच्छा, चेक करते हैं अब. पहले में इन्फॉर्मेशियोनी आया हुआ, सवाल होगा वेरो. दूसरे में दूसरी लाइन के स्टार्ट में इन्फॉर्मेशियोनी आया, ये भी वेरो. तीसरे में दूसरी लाइन के दरमियान में इन्फॉर्मेशियोनी आया, ये भी वेरो. चौथे में नहीं है, फालसू. पाँचवें में नहीं है, फालसू. छठे में नहीं है, फालसू. सातवें में नहीं है, फालसू. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. ये क्या है, किस चीज़ का साइन बोर्ड है, आपको बताएगा. यासर, ये किस चीज़ का साइन बोर्ड. यहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है. अच्छा, ये है कैंपेजो. यहाँ पर हमने कैंपिंग कर सकते हैं. कारवान नहीं होती जो आप तो कारवान रिहाइश के लिए, पता है पीछे हम, ये एक रिमोट की टाइप है कारवान. कारवान यहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं जाना हो किसी दूर दराज एरिया पर, तो आप इसमें रिहाइश भी होती है, जो किचन वगैरह इसमें होता है, इसमें बिल्कुल बेड वगैरह भी लगे होते हैं, हर चीज़ इसमें अवेलेबल होती हैं. इसमें आप रिहाइश भी कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं. इसका मकसद ये है कि आगे वाली जगह पर आपको कैंपिंग वाला आपको हिस्सा मिलेगा, आपको आप कैंपेज कर सकते हैं. इसी शक्ल बना लें इसकी. लिखें इस शक्ल के साथ सवाल में विचिनांसा और आतो कारवान आ जाए तो सवाल वेरो. विचिनांसा लफ्ज़ आना चाहिए, लास्ट पे ए आना चाहिए. इस शक्ल के साथ सवाल में विचिनांसा और आतो कारवान आ जाए तो सवाल वेरो. अगर नहीं आएगा तो सवाल फाल्सो. इस शक्ल के साथ सवाल में विचिनांसा और आतो कारवान आ जाए तो सवाल वेरो. पहले सवाल में विचिनांसा लफ्ज़ एंड पे आया हुआ है, पहली लाइन के लास्ट में, इस सवाल हो गया वेरो. दूसरे सवाल के लास्ट पे आतो कारवान आएगा, ये भी वेरो. तीसरे सवाल में भी आतो कारवान आया दूसरी लाइन के लास्ट पे, ये भी वेरो. चौथे सवाल में भी लास्ट पे आतो कारवान आएगा, ये भी वेरो. पाँचवें ना ही विचिनांसा ना ही आतो कारवान है, फाल्सो. छठे में भी दोनों अल्फाज नहीं है, फाल्सो. सातवें में भी, साथ में लास्ट में विचिनांस से आया, लास्ट पे ई आया, लास्ट पे ए आना चाहिए, विचिनांसा. क्या आना चाहिए, विचिनांसा. फाल्सो हो गया. आठवें में भी ना ही विचिनांसा ना ही आतो कारवान, ये भी फाल्सो. और नौवें में भी ना ही विचिनांसा ना ही आतो कारवान, ये भी ओके फाल्सो. 357 पेज. ये इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे. जाना नहीं है किसी ने.